महादेव दोस्तों। तो शिवरात्रि के शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो गया है। तो आज हम बात करेंगे महाकुंभ पे, लेकिन उससे पहले जो लोग नहीं जानते हैं कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ के बारे में, उनके ये संक्षिप्त जानकारी, हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई नहीं हो जो इसके बारे में ना जानता होगा, बल्कि दुनिया में रहने वाला हर कोई जानता होगा इसके बारे में। तो दोस्तों, कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है और ये 4 स्थानों पे, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक गोदावरी नदी के किनारे इनका आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। वही महाकुंभ मेले की बात की जाए तो ये 12 कुंभ मेलों के बाद, यानी 12 × 12 144 वर्षों के बाद इसका आयोजन किया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही इसका आयोजन किया जाता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसे हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सर्व धर्मों में सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग के रूप में माना जाता है। अर्धकुंभ मेले की बात की जाए तो ये 6 वर्षों में आयोजित किया जाता है और यह केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही आयोजित किए जाते हैं। इसका भी अपना धार्मिक महत्व है। तो अब आप समझ गए होंगे कुंभ, महाकुंभ और अर्धकुंभ क्या है। तो दोस्तों, इस बार 2025 में इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया। इसका धार्मिक महत्व भी आइए हम समझते हैं। तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो एक अमृत से भरा कुंभ या कलश निकला था, जिसको लेकर देवताओं और असुरों के बीच में इसे पाने के लिए एक युद्ध हुआ था। उसी में अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी जहाँ मेले का आयोजन होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दौरान यहाँ पे जो भी लोग स्नान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। और यह एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भी है, जिससे देश की पहचान, देश की छवि को निखारने में भी बहुत बड़ी मदद मिलती है। पूरे विश्व में देश का नाम भी होता है। तो हम बात करेंगे कुंभ 2025 के आयोजन के बारे में। तो ये 13 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और 26 फरवरी 2025 यानी आज शिवरात्रि के दिन ये इसका समापन हो गया। तो दोस्तों, इस दौरान तकरीबन 6 शाही स्नान किया गया। तो जिसमें सबसे पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 को हुआ। उसके बाद मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को। उसके बाद मौनी अमावस्या के दिन भी शाही स्नान किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया और इसी क्रम में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी, भगदड़ मची थी जैसा कि मालूम है, और कुछ लोगों को जान भी गंवानी पड़ी थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसके बाद बसंत पंचमी 3 फरवरी को और माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, और आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि के अवसर पर 26 फरवरी को हुआ। और इसी के साथ महाकुंभ 2025 का समापन हो गया। ये एक भव्य आयोजन था। इसके कुछ अपने की पॉइंट्स की बात की जाए तो तकरीबन 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग आप कह सकते हैं। ऐसा आज तक किसी धर्म में या फिर किसी नॉन रिलीजियस कार्यक्रम में भी आज तक इतना बड़ा गैदरिंग नहीं हुआ था। और बजट एलोकेशन की बात की जाए तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने तकरीबन 12,000 करोड़ का बजट स्पेशली इस आयोजन के लिए आवंटित किए थे उन्होंने। इसके लिए तकरीबन 4,000 हेक्टेयर में 1.5 लाख से भी ज़्यादा टेंट और शौचालयों का निर्माण हुआ था, ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई कष्ट न हो, वो वहाँ पे आए, स्नान करे और उसके बाद आराम से वहाँ पे ठहर सकें। इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा जाए तो जीडीपी में इसका तकरीबन 0.8% योगदान होने का अनुमान है, पर मेरा तो ऐसा मानना है कि तकरीबन इंडिया का जीडीपी का 1% से भी ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन इसका रहेगा। अभी फ़िलहाल ऑफिशियल आंकड़ा आना जारी है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुई जिसमें लोगों को जान गंवानी पड़ी, खास करके अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, जब बहुत ज़्यादा भीड़ था। ओवरऑल ये एक बहुत ही सफल आयोजन रहा। छिटपुट घटनाएं तो होती रहती है, और इतना बड़ा आयोजन आज तक कभी किसी धर्म में नहीं हुआ। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक प्राउड की बात है।
और बधाई देना चाहूँगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इतने सफल आयोजन के लिए। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।